न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार। आज आज हम आए हुए मित्तल स्कूल पर, जिसमें 10वीं कक्षा का सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। उसके बाद में कार्यक्रम को चालू किया जाएगा। माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए मां सरस्वती की फोटो। या कुंदेन्दु तुषार हार धरा, या शुक्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित कहा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती। दीपक अंधेरे का नाश करने वाला है। दीपक अंधेरे में प्रकाश करने वाला है। दीप है ज्योति, परम ज्योति, दीप है ज्योति, जनार्दन है दीपो हरो तुम्हें पाप है। दीप है ज्योति नमस्तुते, दीप है ज्योति नमस्तुते। एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विद्यालय परिवार इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारा विद्यालय हर वर्ष ऐसे प्रतिभावान छात्रों को जन्म देता है जो यहाँ से जाने के बाद जहां भी जाते हैं वहां विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ से निकल कर गए हैं वो जिस स्कूल में भी जाते हैं वहां उच्च अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन करते हैं और अपने परिवार का भी नाम रोशन करते हैं। अब मैं सर को चाहूंगा कि सर आए और उद्बोधन भाषण स्वरूप बच्चों को प्रोत्साहित करें। माननीय मित्तल जी सर। शादी के चरणों में नमन। सम्मानीय यहाँ उपस्थित अभिभावक, मेरे साथी अध्यापक, प्यारे बच्चों। मित्तल विद्यालय हिंदी माध्यम विद्यालय है जो पिछले 23 वर्षों से यहाँ गंगापुर सिटी में संचालित है और एक बड़ा गर्व का विषय है कि यहाँ गंगापुर के लिए या कहीं के लिए कहा जाता है कि हिंदी माध्यम विद्यालय है, उनके बच्चे नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पाता, बच्चे पूर्ण रूप से संस्कारित नहीं हो पाते। ये सारी चीजें मैं मान के चलता हूँ मित्तल विद्यालय में आके नगण्य हो जाती है, क्योंकि छात्रों और छात्राओं की संख्या देखी जाए तो बहुत अच्छी संख्या, एक बहुत अच्छे साइंस एकेडमी या बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम के बराबर यहाँ छात्र संख्या, बच्चे इतने डिसिप्लिन कि पूरे विद्यालय के बच्चों को एक साथ एक अध्यापक भी लेके चले तो देखने वाला हर व्यक्ति जो कहता है कि ये कितने संस्कारित माँ बाप के बच्चे हैं और कितने संस्कारित विद्यालय के बच्चे हैं कि किसी प्रकार का शोरगुल नहीं। अभी हम पिछले कई वर्षों से कई बार एक शैक्षणिक भ्रमण लेके गए। पिछली बार जयपुर लेके गए, उससे पहले माधोपुर लेके गए, उससे पहले महावीर जी लेके गए। खूब बड़ी संख्या में बच्चे गए और वहाँ अन्य विद्यालयों के बच्चे भी मौजूद थे। तो मैं बार बार नोट यही कर रहा था कि जो और विद्यालयों के बच्चे, जो और विद्यालयों के अध्यापक हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि किस विद्यालय के बच्चे हैं। लोग बिल्कुल शांति से जा रहे हैं, मस्ती भी पूरी कर रहे हैं और किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं। और इनके टीचर इनको बार बार टोक भी नहीं रहे, बच्चों को जाओ ऐसा मत करो वैसा मत करो, जबकि हमारे बच्चों को हमको बार बार टोकना पड़ रहा है। तो मुझे बड़ा गर्व होता है जब मेरे बच्चे इस प्रकार से निकलते हैं, तो बहुत सुख की अनुभूति और बहुत गर्व महसूस होता है। और उसी गर्व को आप लोगों ने आज फिर दोबारा से बढ़ाया। मैंने आज यहाँ कई सारे बच्चे बुलाए थे, लेकिन कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, नहीं आ पाए, थोड़ी संख्या कम है। और अभिमान इस बात का है कि एक हिंदी माध्यम विद्यालय जहाँ आपने विद्यालय में अध्ययन किया और उसके बाद आपने घर जाके अध्ययन किया और गंगापुर शहर के जो 200 विद्यालय संचालित हैं उनमें मित्तल विद्यालय को पुनः टॉप 10 में शामिल कर दिए। एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अथक प्रयास करके अपने आप को इस पायदान पे लाके खड़ा कर दिया कि हम
कहीं इस प्रकार से नहीं कह सकते कि हम इस प्रकार के विद्यालय में पढ़ते हैं। अब हम बड़े गर्व के साथ में इस चीज़ को कहते हैं कि हम गंगापुर शहर के बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी परसेंटेज वाकई में इतनी बड़ी है। अगर रेशो देखा जाए, गंगापुर का रेशो मिलान किया जाए, तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद टॉप 3 रेशो उत्तर विद्यालय के बच्चों का निकल के आएगा कि 42 बच्चों पर लगभग 17-18 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 70% से अधिक है ना। और अगर इस रेशो को सभी विद्यालयों से मिलान किया जाए, गंगापुर का कोई बड़े से बड़ा विद्यालय ले लीजिए और उनका परसेंटेज औसत निकाल लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी विद्यालय का औसत इतना अच्छा निकल के आएगा। जबकि उनकी कंडीशंस ये है कि सुबह 7 बजे से आपको कोल्हू के वेल की तरह घुमाना शुरू करते हैं और शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक ये घूमते ही रहते हैं। जबकि हम आपसे ये कहते हैं कि आप 6 घंटे की पढ़ाई यहाँ विद्यालय में कीजिए और उसके बाद आप कम से कम 3 घंटे घर जाके पढ़िए। पूरा अपने जीवन का जो आनंद है वो भी लीजिए। आप लोग अपने आप को तनाव मुक्त रखिए और थोड़ा बहुत अपने माँ बाप के कार्यों में सहयोग होगा। तो आप सभी ने ये सारे कार्य किए हैं और इन सारे कार्य को करते बिना किसी तनाव की इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल की है, जो गंगापुर शहर के लिए बहुत अभिमान का विषय है, हमारे अध्यापकों के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे स्वयं के लिए और आपके माँ बाप के लिए बहुत अभिमान का विषय है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी अच्छी मेहनत के साथ में इस पायदान को पूरा किया और आगे भविष्य आपका बहुत सुकुशल और योग और बहुत अच्छा बने, ऐसी शुभकामनाएं भी मेरी ओर से रहेंगी। बहुत सारे क्षेत्र आपके पास। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सभी है, मैंने देखा है, कल एक विद्यार्थी आया था मेरे पास, उसकी लगभग 53% थी। वो कह रहा था सर मैं तो साइंस से हुआ। तो थोड़ी देर मैंने बात करने में पता लगा कि बच्चे का तो मानस ही नहीं है, इसके तो माँ बाप जबरदस्ती साइंस की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मुझे अभी जयपुर में 5 साल से रहने का अनुभव मिला। वहाँ जाके कई लोगों से बातचीत करने में पता लगा कि मोस्टली वाला क्या होता है, जैसे 70% को क्रॉस करता है उसकी इच्छा होती है कि मैं साइंस या बायो में चला जाऊँ। ठीक है, अच्छी बात है, सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन आगे के भविष्य का हमको ध्यान रखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या, हम बनना क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार हमको अपने सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि फ्लो में बह गए हमें तो चलो ठीक है ये ले लिया। हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो यहीं से आपके जीवन का जो मुख्य धारा है वो प्रारंभ हो जाती है कि मुझे डॉक्टर बनना है और फाइनल निश्चय है मुझे डॉक्टर बनना है, तो बिल्कुल आपको बायो लेना चाहिए। आपको लगा कि नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है, आपको मैथ्स लेना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे IAS और RS की लाइन में जाना है, तो मैं कहूँगा कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी सिलेक्शंस होते हैं और जो सिलेबस आता है, उस सिलेबस में एक बहुत बड़ा हिस्सा जीके का आता है और जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। अभी कुछ कोचिंग संस्थानों से मेरी बात हुई थी जो RS की तैयारी करवाते हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सिलेबस में क्या शामिल किया है, तो उन्होंने कहा साहब 120 नंबर का तो हिंदी का पेपर आता है, केवल मात्र अकेला 120 नंबर का। उनका साहब ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस आप ले रहे, साइंस का तो बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। साइंस वाले बच्चों को पुनः इन्हीं सब्जेक्टों की तैयारी करनी पड़ती है। तो सोचने के लिए, जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और हमारा कहना तो ये है कि अगर हम सोच ही रहे हैं तो बहुत बड़ा सोचिए, छोटा सा सोचे। तो सोचने को तो हमारा ना तो कोई टैक्स लगा, ना कोई हमारा पैसा लगा।
तो बहुत बड़ा सोचे, और सोचे कहाँ की सोचे, हम सीधे RS और IS की सोचे। अब सोचिए कि अगर आपका IS और RS में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो लेवल है, आपका जो स्टेटस है, वो कितना विशाल होगा। कोई भी क्षेत्र आपके एक फोन पर आपके सामने खड़ा हो, और उदाहरण अपने विद्यालय है, आपके विद्यालय से ही मनीषा गुजर नाम की बच्ची का RS में सिलेक्शन हुआ है और इस समय डिप्टी है अलग में, वो वर्तमान परिवर्तन चेंज हो गया। डॉक्टर्स की लाइन के लिए हम भागते हैं तो हमारे पास सिलेबस बहुत विशाल आ जाता है, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम पूरा नहीं कर पाते। प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लीजिए कि हमें एडमिशन लेना है MBBS करने के लिए, तो 70 लाख 80 लाख रुपए का खर्चा चाहिए। सोचिए, ये तो केवल MBBS करने के लिए चाहिए, और फिर उसके बाद MD करोगे तो 40-50 लाख रुपए फिर चाहिए। ये तब स्थिति है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए कितना विशाल कंपटीशन और कितनी अति मेहनत की आवश्यकता है, उसका आकलन बहुत ईजी वे में नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर से इस विद्यालय के बच्चे बने हुए हैं। पीछे जैसे हर्षवर्धन माजीवाल बैठा हुआ है, इसकी बुआ यहीं से पढ़ के गई है और वर्तमान में वो MBBS में सिलेक्शन हो गया। कोई 3 साल या 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद उस बच्चे की भी लगभग 93-94 के आसपास परसेंटेज, 4 सब्जेक्ट्स पूरे करने के बाद 4 साल बाद उसका सिलेक्शन अब हुआ है। फिर भी जो उसकी इच्छा थी वो सेक्टर उसको नहीं मिल पाया, कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने उसको एडजस्ट किया कि नहीं तो सर करना ही है मुझे। नीट में भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इंजीनियरिंग लाइन में भी जा रहा है, लेकिन जो अनुभव लिया है वो ये लिया है, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो IS या RS होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और मेरा मानना ये है, और मेरा नहीं, जो लोग तैयारी करते हैं वो सबका मानना इस चीज़ के लिए है कि जितनी मेहनत आप मैथ्स और साइंस में इंजीनियर या डॉक्टर के लिए करते हैं, इतनी मेहनत अगर आपने RS के लिए कर दी ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि 9 शब्द कहीं आएगा, कहीं नेगेटिव होगा। आपका 99% आपका सिलेक्शन होगा। तो इस लेवल की तैयारी करने के साथ में हमें फायदे क्या है? मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो नीचे की और बहुत सारी नौकरियां होती हैं। हमारा लेवल इस लेवल का हो चुका होता है कि नीचे के जो कॉम्पिटिशन होते हैं फटाफट उनको फाइट कर लेते हैं। बहुत समय की आवश्यकता नहीं होती, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्शंस का रेशियो अगर देखा जाए ना तो बहुत कम है। कोटा में IIT और नीट की तैयारी करवाते हैं, इनका जो परसेंटेज है मुझे नहीं लगता 7% ही होगा। 2 लाख बच्चा कोटा में पढ़ाई कर रहा है सर, 7% बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आप लोग अपना उद्देश्य निश्चित कीजिए कि भाई मुझे यह बनना है, और उस उद्देश्य को निश्चित करने के बाद उसके हिसाब से सब्जेक्ट का चयन कीजिए, और जीवन के कम से कम 4 साल का समय और पूरी मेहनत के साथ उसमें जुट जाइए कि 2 साल मुझे जूनियर सीनियर में लगाने हैं और बाकी के आने वाले 2 साल उस जो हमारा टारगेट उस टारगेट के पीछे भागना है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके टारगेट को पूरा होने से आपको रोक सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं नगेंद्र जी को दूंगा मंच। तो ये थे धर्मेंद्र जी जो इस संस्था प्रधान है, संस्था के मालिक, जिन्होंने अपनी बातें रखी। यहाँ से जाने के बाद बच्चा डोलाने पर खड़ा हो जाता है 10वीं क्लास के बाद कि अब इस रास्ते पर जाऊं या इस रास्ते पर जाऊं। तो ये एक ऐसा समय है जहां हमको अपना रास्ता भी चुनना है और उस रास्ते पर चलते हुए हमें अपनी मंजिल भी पानी है। बाधाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और बीच में रुकना नहीं है। जो लगातार चलते रहते वो निश्चित मंजिल पाते हैं, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। आपने जितनी मेहनत यहाँ 10वीं क्लास में की है उससे कहीं अधिक मेहनत की आवश्यकता आगे पड़ेगी
और एक निश्चित मंजिल लेकर के, एक निश्चित टारगेट लेकर के हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। अब मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय की टॉपर रही नेहा गुर्जर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर आकर के अपना बात 10वीं की वह छात्रा जिसने मित्तल स्कूल को टॉप किया है, हेलो हेलो उनको सम्मानित किया जा रहा है। तिलक लगाकर माल्यार्पण करते हुए इनके साथ जो भी है अभिभावक वो भी कृपया मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नेहा। बालिका ने मित्तल स्कूल का आज नाम रोशन किया है, बट देखने में आ रहा है कि जो भी चौपर निकलती है वो बेटियां ही होती है। सारी क्लासों में ये देखने को ये वही बन गया है। वास्तव में सारी क्लासों में जो भी टॉपर आती है वो सब बच्चियां ही होती है। एक बार जोरदार तालियां नेहा के लिए। नेहा ने 92.83% अंक प्राप्त किए हैं और विद्यालय में टॉप रैंक हासिल की है। हृदय में झनकार है, प्रेम की बौछार है, तेरी रहमत से भारती सबको विद्या का अधिकार है। अब माँ भारती से हम तो यही आशा करते हैं, माँ भारती से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा माँ भारती ने कृपा की बरसात अब की है, वैसे ही कृपा की बरसात इन बच्चियों पर आगे भी होती रहे। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत मीना, जिन्होंने 90% अंक प्राप्त करके विद्यालय में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। हेमंत मीना के लिए एक बार जोरदार तालियां। विद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। एक बार जोरदार तालियां निकल रहा है। हमारे बेटे भी बेटियों से कम नहीं है, बेटे भी हमारे एक के बाद एक देखो, अब बेटे ही बेटे हैं हमारे। बेटियां तो बुलंदी पर है, बेटियों के साथ हमारे बेटे भी बहुत आगे जा रहे हैं। अरुण सैनी 88.83 अंक प्राप्त किए हैं। अरुण सैनी। हर्षवर्धन माजीवाल, जोरदार तालियों के साथ हर्षवर्धन का स्वागत होना चाहिए। 88.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है हर्षवर्धन माजीवाल ने। ये स्कूल के वह टॉपर है जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जा रहा हूं, जो भी यहाँ है वो कृपया पंक्तिबद्ध आते जाएं। इनके जो भी अभिभावक है कृपया वो भी बच्चे के साथ में आ जाए। शीतल जाटव उपस्थित है क्या? देवकी नंदन सेन, इनके जो भी अभिभावक हो कृपया वो भी मंच पर आए और बच्चे का उत्साहवर्धन करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चे का उत्साहवर्धन करें। बच्चों को अन्य विद्यालयों की तरह यदि कुछ और सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो हो सके ये आगे जाकर के और अच्छे अंक प्राप्त करें।
जोरदार तालियां। मधु, मीना, हर्षिता, दर्शिता, जोरदार तालियां एक बार दर्शिता के लिए। बेटियां, हर बार की भांति बेटियां विद्यालय का नाम रोशन करती हुई फूल सी कोमल होती है वास्तव में बेटियां। तुझे फूल कहूं या क्यारी, तू मधुबन की फुलवारी, मेरा मन वृंदावन झूमे जब गूंज उठे किलकारी। वास्तव में जिस घर में और जिस विद्यालय में बेटियों की किलकारियां ना हो वह विद्यालय सोना सा लगता है। एक बार जोरदार तालियां। गणेश, मीना, मनराज ने 77.50% अंक प्राप्त करके विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मनराज, एक बार मनराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सामान्य पढ़ने वाले छात्रों को भी यहाँ इतनी मेहनत करवाई जाती है कि वो भी 80, 85, 90% तक आराम से प्राप्त कर लेते हैं। यह विद्यालय के मेहनत का ही परिणाम है जो छात्रों को निखार करके उनको इतने अच्छे अंक प्राप्त करवाते हैं। सीताराम, ये 76.33 अंक प्राप्त किए सीताराम ने। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बच्चों का उत्साह लगातार होना चाहिए, क्योंकि करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और कार्यक्रम के लिए तालियों की साउंड का बड़ा ही महत्व होता है। इसलिए तालियों का लगातार होनी। अध्यापक तो केवल यही कहना चाहेंगे बच्चों के लिए कि सपनों में रख आस्था, सपनों में रख आस्था, तू कर्म किए जा। सपनों में रख आस्था, तू कर्म किए जा, त्याग से न डर, आलस्य परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, गलती कर ना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की। जरूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की, जरूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जो इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। राहुल जाटव, अभिभावक यदि यहाँ उपस्थित हो तो कृपया कोई मंच पर आए और सहभागी बने इस स्वागत सत्कार की मेला में। राहुल ने 76.17% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। मित्तल स्कूल की ये वे टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां। काजल जाटव, काजल ने 76.07% अंक प्राप्त किए हैं। काजल के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए काजल के लिए। बेटियां वास्तव में दो कुर्बों के सहारे की छड़ी होती है।
दो दो कुनबों के सहारे की छड़ी होती है। बेटियां जन्नती नहीं, जन्नत से भी बड़ी होती है। जितेंद्र सैनी 72.16% अंक प्राप्त किए जितेंद्र सैनी ने। अभिभावक यदि यहाँ हो तो कृपया वो मंच पर आकर के स्वागत सत्कार में सहभागी बने। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। गौरव जाटव 72% अंक प्राप्त किए हैं गौरव ने। कृपया मंच पर आए इनके अभिभावक। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। खूब मेहनत की है बच्चों ने, इसलिए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो मंच पर आकर के स्वागत सत्कार के लायक हो सके हैं। बच्चे तो बहुत ही आते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान गुजर, पूर्ति शर्मा ने 70% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां एक बार पूर्ति के लिए। इतनी कम छात्र संख्या में से 17 बच्चे जो 70% से अधिक प्राप्त करके यहाँ विद्यालय परिवार में का नाम रोशन किया है। मित्तल स्कूल के ये बच्चे जिन्होंने कुछ उनका नाम रोशन किया है, वे स्कूल को टॉप किया है, जहाँ बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। और उसमें से 10-20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 80 से या 90 के आसपास आते हैं। केवल वो उन्हीं बच्चों को बोर्ड पर दर्शाते हैं जो 70, 80, 90% वाले होते हैं, जबकि वो उन बच्चों का रिकॉर्ड तक नहीं दिखाते जो फेल हो जाते हैं या कम अंक प्राप्त करके। ये वह बालिका है जिसने मित्तल स्कूल को टॉप किया है। शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता
अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104। गणित विषय में बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। योगदान दे रहे हैं और दिनों दिन अच्छी मेहनत करते हुए बच्चों को बहुत अपना सम्मान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां रखें।